वंदितु सब सिद्धि धूम जन्मनो गदिं प्रत्ये पहुँचामी समय आहुडु हरिमो सुधि विधि हरिदम हरमो हरिहंकार रमो सिद्धार्थ नमो आयुधि रमो अझाराणम रमो संसारम। जब सर्वश्री भगवान की श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य बुद्ध स्वामी की आचार्य विराट सगति महाराज की मेरे पुण्याचार्य श्री विशुद्ध सगति महाराज की अहिंसा समावेश श्रद्धा की महानता गाथा नंबर 262 की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। समय साल के बंध अधिकार के अंतर्गत और यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी की जो गाथा है उस पर टीका के माध्यम से अमरचंद स्वामी देसाई स्वामी ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। पूज्य आचार्य विशुद्ध सरस्वती महाराज ने व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से की है, जिसको हम समझ रहे हैं। आचार्य भगवान यह कहते हैं हिंसक प्रवृत्ति पापाचार प्रवृत्ति इतना अहंकार का कारण नहीं है जितना ज्ञान प्रवृत्ति अहंकार का कारण है। चारित्र की हीनता किसी को स्वीकार नहीं होती। चारित्रहीन की स्वयं की चारित्रिकता पर गिलानी होती है। द्रव्य इंसान को अधिक नहीं झेल पाता है, पर ज्ञान से जो भाव हिंसा हो रही है उसको झेलने वाले अरबों अरबों खरबों जीव हैं। जितना विचार को हिंसा धर्म से बड़ा है, उससे कई गुना अधिक मिथ्यात्व ज्ञान के विकास से बढ़ा। हिंसा का विकास तो लोगों को पसंद नहीं आया, पर ज्ञान का विकास तो लोगों को शांति दे रहा है। हिंसा यज्ञ समाप्त हो गए, ज्ञान के यज्ञ प्रारंभ हो गए। अब वो यज्ञ अब नहीं रहे, जो अश्वमेध यज्ञ मेघ तो पता नहीं और कौन से यज्ञ होते थे, वो यज्ञ समाप्त हो गए, लेकिन ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो गए। क्या मिथ्यात्व का नाश हो गया? नहीं, द्रव्य हिंसा का त्याग किया है। क्या संकल्प हिंसा का त्याग कर पाया? नरमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ इन यज्ञों के श्रीफल फोड़ दिया, आटे पे मुर्गी को चढ़ा दिया, आटे की गाय घोड़े कर दिए। आदम जो है वह मात्र आपके लिए नहीं है, सार्वभौम है। यह समय साथी पूर्ण विद्या सार्वभौम है। अंत में कुछ ऐसे विषय हैं आचार्य भगवान जिसे बोले नहीं और सब बोलती है, बोले नहीं और सब बोलती है। इतनी भाव हिंसा करते हैं श्रावण पर। अभी दीपावली के समय आया, दीपावली के समय कहीं कितनी जगह पर चीनी के जानवर बनाए जाते हैं। आपका जानवरों के आकार की मिट्टी बनाई जाती है। कोई घोड़ा बनाता है, कोई बंदर बनाता है, कोई हाथी बना देता है चीनी की। और वो दीपावली के त्योहार पर बांटे जाती है प्रसाद स्वरूप और लोग उसको खाते हैं। वो कहते हैं हम हाथी खा रहे हैं, हम घोड़ा खा रहे हैं। भाव हिंसा का दोष लगेगा। जब आप घोड़ा खा रहे हैं, हाथी खा रहे हैं की बात आएगी तो निश्चित भाव हिंसा का दोष लगेगा। तो ऐसी द्रव्य हिंसा का त्याग तो व्यक्ति ने कर दिया, लेकिन भाव हिंसा का त्याग नहीं कर पाया। समय साथ में त्याग क्या नहीं बोला। आचार्य भगवान ने सब कुछ बोल दिया और कुछ भी नहीं बोला। समय साथ में क्या नहीं बोला। इसी ग्रंथ में हिंसा शब्द की जगह ज्ञान का अधिक प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि जो अनाचार है वह तो दिन जाएगा, वहां तो कोई ना
एक बात आप कर्तव्य करो, फल की आकांक्षा मत करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ आपको हिंसा होते नहीं दिख रही है। पर ज्ञानी यह भाव हिंसा, भाव मिथ्यात्व, कर्तृत्व भाव, यह घोर हिंसा, ये घोर हिंसा का फल है। क्या कि मैं वंचन काल में आया हूं, यह कर्तापन की हिंसा का प्रभाव। या इसी विषय को तू पार्श्वनाथ में लगा देगा और यह कहेगा कि पार्श्वनाथ स्वामी की कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं। और ज्ञानी वेद विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, कर्तव्य भाव को अंतरंग में लेकर बैठा है कि मेरे तो सब काम पारस बाबा उन्हीं से होते हैं। किससे होते हैं? पारस बाबा से होते हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती, पारस को बाबा बोल दिया, सबसे बड़ी गलती। बाबा तो वो जिसके पास कुछ ना हो, वो कहते हैं बाबा बन गया। जब कुछ नहीं होता है, खाली हाथ हो जाता है, घर कुटुंब परिवार सबको समाप्त हो जाता है, धन दौलत ऐश्वर्य सब खत्म हो जाती है, सब कर्तव्य व्यक्ति डूब जाता है, तब व्यक्ति कहता है बाबा बन गया। वो कुछ नहीं बचा उसके बाद, वो बाबा बन गया। बस जिसके पास कुछ नहीं होता है वो बाबा बन जाता है। हमारे भगवान के पास 3 लोग के नाम हैं, कुछ ना होते कि सब कुछ है। वो तो 3 लोग के नाम है, तो 3 लोग के नाम बाबा तो बनते ही नहीं है, बाबा नहीं है। सबसे बड़ी गलत धारणा तो यही बना रखी लोगों ने अपने तीर्थंकर जैसे महापुरुष को, जो मोक्षगामी जीव है, तो मोक्ष जा चुके हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनको बाबा बना दिया। और किसको देखकर? वैष्णव संप्रदाय को देखकर। वैष्णव संप्रदाय में हिंदू साधुओं को बोलते हैं बाबा, चोला पहन लेते वो बाबा बन जाते हैं, जो खीर मिल जाते हैं वो बाबा बन जाते हैं, थैला लटका के घूमते हैं वो बाबा बन जाते हैं। उनको कहा जाता है बाबा। उनको देखा देखी भगवान को बाबा कहना शुरू कर दिया। एक जगह तो बिल्कुल अति हो गई थी। अति क्या? भगवान को दादा बोला कि दादा। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे बोला बाप जी। मैंने कहा वो मुझे बाप बना दिया, भगवान को दादा बना दिया। बाप जी वो दादा, भगवान से रिश्तेदारी बनाएंगे क्या? उन्होंने सबको छोड़ दिया है। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मेरे तो सब काम पारस बाबा करते हैं। ऐसा अंतरंग में लक्ष्य बनाए हुए है, या अधर्म को परमेश्वरी के रूप में पूजने वाले लोगों की संख्या कम है, अधर्म को बाबा मानकर पूजने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अधर्म को अधर्म मानकर पूजो, अधर्म को भगवान मानकर पूजो। जो मिथ्या देवी देवताओं की आराधना है वह स्थूल पर समय है। जो अनंत देव की आराधना रूप से कर रहा है वह सूक्ष्म पर समय है। जब अनंत की आराधना सूक्ष्म पर समय है तो ज्ञानियों सूखी ज्ञानधारियों की आराधना में लग जाओगे, जहां ज्ञान रूप मिथ्या तो फैल रहा है, तो वह तो समय कैसा? वेद की हिंसा से लोग त्रस्त हो गए तो वेदांत खड़ा हो गया। हिंसा से तो लोग त्रस्त हो गए, वेदांत से त्रस्त नहीं हुए। हर जगह आपको संन्यास मार्ग दिखाई देगा। जिन शासन में कोई भी मुद्रा स्वीकार नहीं की गई है, हमारे यहाँ मात्र 3 ही मुद्राएं हैं, उत्कृष्ट लिंग, चिन्ह लिंग, आचार्य उपाध्याय साधु, अनंत लिंग, और दूसरा श्रावण का लिंग जो उत्कृष्ट चुल्लिका आदि, और तीसरा लिंग आदिका का लिंग। अष्टपावड़ ग्रंथ में ऐसा ही कृत दिया है कि तीसरा लिंग आदिका हुआ है। ये सब इच्छा से, वही सब इच्छा से, क्योंकि वो वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकती है, परिग्रह का त्याग नहीं कर सकती है, वो उसकी अंतिम अवस्था है। इसके बाद उस त्याग नहीं कर सकती, लेकिन चुल्ला केला त्याग कर सकता है, परमेष्टि पद को प्राप्त कर सकता है, परमेष्टि बन सकता है। इसलिए उसको द्वितीय लिंग में रखा है। और
आरिका शुल्लिका श्रावक लिंग अर्थात एकक शुल्लक आदि आरिका लिंग को तीसरे स्थान पर क्यों रखा? जिज्ञासा बनी तो स्त्री पर्याय के कारण, स्त्री पर्याय के कारण ये मत समझ लेना कि एकक शुल्लक के द्वारा आरिका अबंधनीय है अथवा आरिका के द्वारा एकक शुल्लक बंधनीय है। पंचम काल है, विषम लिंग की दृष्टि से तृतीय स्थान पर रख दिया है। दिगंबर जैन नाम परमेश्वरी को नमोस्तु शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि निर्ग्रंथ अवस्था है। शेष के लिए बदनामी इच्छामी आप हमें दिए हैं। यदि आप एकक शुल्लक को नमोस्तु बोलने लग गए तो ज्ञानी तूने परमेश्वरी पद का अनादर किया है। अगर माता जी को नमोस्तु करना शुरू कर दिया तो आपने परमेश्वरी पद का अनादर किया है। इसलिए जो जैसा है उसको वैसा ही अनुवादन करना। अतिरेक अच्छा नहीं होता है। जहां अति होती है तो अति की एक दिन इति जरूर होती है, इसलिए अति मत करो वरना इति हो जाएगी उसकी। समझना, घृत बहुत अच्छा, घृत मतलब घी, घृत बहुत अच्छा होता है। इसका आशय यह नहीं है कि सभी को खिलाते हो। एक शिशु से युवा तक को तो वह पहलवान बना देगा, लेकिन दादाजी को मत खिला देना, अन्यथा घर भी बिगड़ेगा और भूमि भी बिगड़ेगी। समझ गए ना? घर भी बिगड़ेगा और भूमि भी बिगड़ेगी। तज्जन्य उपादान की योग्यता भी करना चाहिए। निमित्त का प्रभाव तभी होता है जब उपादान की योग्यता होती है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा है बादाम के खाने से बुद्धि का विकास होता है। द्रव्य संग्रह खाना, लेकिन ज्ञानियों किसके लिए? अब इसको लगाना तो आपको किसके लिए? जिसके पास बुद्धि होगी, जिसके पास बुद्धि होगी उसके लिए। आयुर्वेद के शास्त्र, जैन ग्रंथ, कल्याण कारकम में औषधियों का वर्णन बाद में दिया है, पहले शरीर के लक्षणों का वर्णन दिया है। विवाह में मत जाओ, निश्चय में आओ। अपना लक्ष्य भूत अत्यंत समय साल है जो 100 समय और कर समय यानी सूक्ष्म और स्थूल लक्ष्य पर लक्ष्यपात कर रहा हो। अंतरंग से समझिए, द्रव्य प्राण हरण को कोई स्वीकार नहीं करता। इसमें किसी के प्राण ले लिए तो कोई उसको स्वीकार नहीं करता। इसको हर व्यक्ति छोड़ देता है। मिथ्यादृष्टि जीवों ने प्रतिबंध किए हैं, लेकिन विपरीत ज्ञान की धारा पर किसी ने प्रतिबंध नहीं लगाया। अरे भैया, जितना मिथ्यात्व हिंसा क्रम से प्रतिमान नहीं होता उतना ही ज्ञान की प्रतीकता से विद्यमान होता है। इसलिए इतना ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से तत्व वृत्ति में विपर्यास मत कर बैठ जाना, क्योंकि तत्व सबको अच्छा लगता है। तत्व की भाषा गंभीर होती है। उस गंभीर तत्व के काल में प्रयास कर बैठा तो भैया कोटि कोटि जीवों के सम्यक्त का अभाव करेगा। इसलिए यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, समझ नहीं रहे हैं लोग कि आकर बुद्ध स्वामी कहाँ स्पर्श
आत्मा का नाश नहीं होता है, देश का नाश होता है। आत्मा त्रैकालिक है, आत्मा त्रैकालिक है। यह सब बातें कहते हुए कि अर्जुन अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? महाभारत का युद्ध चल रहा है, वहां पर रणभूमि में तुम क्या देख रहे हो? ना कोई काल है यहाँ पर, ना कोई मार्ग है, और ना ही मातुल्य है, ना दादा है, ना भाई है। यह वीर रस ने इतना भर दिया उस जीव को, बोले जिसको घात होगा वह देर होगी। आप तो धनुष बाण चलाओ, उसने कहा आप तो धनुष बाण चलाओ। अरे ज्ञानी क्या हो रहा है, आप गहरे में पकड़ो, यह दृष्टि, यह द्रव्यायोग बाण चलाने के लिए, द्रव्यायोग बाण चलाने के लिए नहीं कहा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, जो जले नहीं अग्नि में, भोगे नहीं, भीगे नहीं पानी में, और सूखे नहीं पवन के द्वारा, यह आत्मा हमारा। ऐसा बोलते बोलते तूने एक अंगारा पास बैठे ज्ञानी पर डाल दिया, जिस पर गिर रहा है उसे चिंतन करना चाहिए कि फेंकने वाले को चिंतन करना चाहिए। ये ज्ञानी पांडव पुत्र, पांडव मुनिराज, आपको ऐसे ही चिंतन करना था, पर उपसर्ग करने वाले को यह चिंतन नहीं करना था। समरभूमि में यह जो तेज चल रहा है वह धनुष से बाण को छोड़ने के लिए है। ऐसा दृष्टि का उपदेश, ऐसा अध्यात्म का उपदेश ज्ञानी कहता है। अहो मुनिराज, जैसे अर्जुन को जो बोध दिया गया था वह उन्होंने धनुष बाण चला करके महाभारत का युद्ध करा दिया, महाभारत का युद्ध कर दिया। ऐसे ही स्वामी मैं भी अपनी नारी को देखता हूं, मैं हूं, नारी है, नारी मैं नहीं हूं। यदि ऐसा पूछा, यदि तो भेद कर्म दोनों में है, भेद कर्म तो दोनों में, वह तो शुद्धात्मा है, इसलिए नाम है सुची, नाम है स्त्री का सेवन करता हूं, ना स्त्री मेरा सेवन करती है। यह तो वेद कर्म में वेद कर्म का परिणाम चल रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। कौन कह रहा है? दृष्टि। ये आगे यह रस कौन दे रहा है, अनुभूति कौन दे रहा है? द्रव्यालोक के साथ खिलवाड़ है। अब सोचिए कि जिन बच्चों को यही मालूम नहीं है कि तत्व क्या है, तत्व दृष्टि क्या है, उनसे आप कहो बेटा सब उद्गर का परिणाम चल रहा है, तो ब्रह्मी कहकर दादा मनमानी मुझे कर लेने दो, सब पागलपन का परिणाम चल रहा है। अरे भैया, उद्गल प्रधान कदर करने वाला मिथ्या दृष्टि है। एक ने कर्म को प्रधानता दी, यानी कर्म मिथ्या दृष्टि, और दूसरे ने ईश्वर को प्रधानता दी, यानी ईश्वर मिथ्या दृष्टि। एक कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, सब स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है, जो बेकार है
ज्ञानी जैनी क्या कह रहा है? अज्ञानी जैनी क्या कह रहा है? आशुद्ध है और पर्याय अशुद्ध। यानी कहीं ना कहीं शांति में प्रवेश कर गया। इसलिए हे ज्ञानियों, जिन शासन में सर्वथा सत्य को कोई स्थान नहीं है, ईव कहा है, स्यादभाव से युक्त है, नए सापेक्ष है, अपि है, मतलब अनेकांतभूत है और नए भूत है। ईव कहा अनेकांतभूत एकांतभूत, ना आप ना अपि ना ईव, जैसा मैं यहाँ कह रहा हूँ ऐसा तत्व निर्णय भीतर करना पड़ेगा। भीतर जो पुरुषार्थ चलेगा उससे तेरा निर्माण होगा। तो सार शक्ति भी कुछ नहीं कर सकता, इसको समझ लो आज। तो सारहीन व्यक्ति संसार में कुछ नहीं कर सकता। ना वो मंदिर दर्शन कर सकता है, ना पूजा पाठ कर सकता है, ना अभिषेक प्रार्थना कर सकता है, ना साधु को बिहार करा सकता है, ना अपने हाथों से दान दे सकता है, ना पैरों से तीर्थ यात्रा कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उसे तो सभ्य के साथ रहना चाहिए। जो विद्यालय की देवता की आराधना है वह स्थूल पर समय है। जो अनंत देव की आराधना रूप से कर रहे हैं वह सूक्ष्म पर समय है। जब अनंत की आराधना सूक्ष्म पर समय है तो हे ज्ञानियों, सूक्ष्म ज्ञान कार्यों की आराधना में लग जाओगे। जहां ज्ञान रूप विद्या से फैल रहा है तो वह 100 समय कैसा? 100 समय कैसा? वेद की हिंसा से तो त्रस्त हो गए तो वेदांत खड़ा हो गया। हिंसा से तो लोग त्रस्त हो गए, वेदांत से त्रस्त नहीं हुए। वेदांत से त्रस्त नहीं हुए। हर जगह आपको संन्यास मार्ग दिखाई देगा। जिन शासन में कोई भी मुद्रा स्वीकार नहीं की है, हमारे यहाँ मात्र 3 ही मुद्राएं हैं, उत्तम मध्यम जघन्य, दूसरा श्रावक और तीसरा श्रावक। दूसरा श्रावक और तीसरा आदिका। लिंग है श्रावक लिंग अर्थात केरल शुल्लक आदि आदिका लिंग को तीसरे स्थान पर क्यों रखा? स्त्री पर्याय के कारण। ये मत समझ लेना कि केरल शुल्लक के द्वारा आदिका बंधनीय है अथवा आदिका के द्वारा केरल शुल्लक बंधनीय है। पंचम काल है, विषम लिंगी की दृष्टि से तृतीय स्थान पर रखा है। ऐसी दृष्टि दिगंबर जैन महात्मा पंचप्रवेश जी को नमोस्तु शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि निर्द्वंद अवस्था है और शेष के लिए बंदामी इच्छामी आगमन नहीं। यदि आप केरल शुल्लक को नमोस्तु बोलने लग गए तो क्या हो गया? परमिष्टि का अनादर। बंध का कारण ना व्यक्ति ना वस्तु। बंध का कारण कोई है तो राग। जहां राग का विसर्जन हो चुका है वहां बंध का विसर्जन स्वयं हो। यहां चाहे प्रसन्न राग हो चाहे अप्रसन्न राग हो,
देखा जाएगा, प्रशस्त अप्रशस्त नहीं। अत्यंत भाव की व्याख्या चल रही है, इसलिए प्रशस्त को भी स्वीकार नहीं किया, अप्रशस्त को करेंगे ही क्यों? बंद स्थान है तो संसार है, तत्व का राग भी बंद ही है, व्यवहार का राग भी बंद है, तो निश्चय का राग भी बंद ही है। या एक व्यक्ति शराबी में गया, सोने की सुई बनवा कर लाया, दूसरा लोहा लिया गया और लोहे की सुई बनवा कर लाया। भैया दोनों को चुभाओ, कौन सी अच्छी लगेगी? दोनों चुभेगी। बस भैया साधक की वही दशा आती है, लोहे की तो सबको चुभती है, जिसको सोने की भी चुभती है उसका नाम निर्ग्रंथ तपोधन की आत्म साधना, जिसे तत्व निर्णय की भूमिका चल रही है। उस योगी से कहा है, योगीश्वर अब तुम्हारा निर्णय हो चुका है कि मुझे संसार में शुद्ध बनना है। भैया मेरे सुनो, जिस व्यक्ति को गीले होने का डर है वह सरोवर में कूदेगा क्या? जिसने निर्णय ले लिया है कि मुझे तो सरोवर में डूबना ही है, डुबकियां लगाकर आनंद लेना ही है, ऐसा ही पुरुष बन जाएगा जो वस्त्र पहने ही उतर जाएगा। जिसने निर्णय कर लिया है कि मुझे शुद्ध बनना ही है, उसे ना शुभ से राग है और ना अशुभ से राग है, ना शुभ से द्वेष है ना अशुभ से द्वेष है, वह तो तटस्थ होकर निज आनंद में लीन है। यह तो उस स्थान की व्याख्या चल रही है जहां अध्यवसाय भाव का अभाव हो रहा है, और यही परम शुद्धोपयोग की दशा है। पर शुद्धोपयोग की दशा कह करके ज्ञानी कहे कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, तो ज्ञानी उसका पुरुषार्थ तुझे शुभ उपयोग में ही करना पड़ेगा। आज यह भ्रम फैल गया है कि वह तो स्वयं हो जाता है। अरे भाई, स्वयं नहीं होता, पुरुषार्थ पूर्वक होता है। बीज का अंकुरण स्वयं हो रहा है, लेकिन भूमि में डाला ना होता तो अंकुरण होता कैसे? इसलिए प्रारंभ में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक अंकुरण की योग्यता का स्थान है वहां तक पुरुषार्थ करोगे, और डाल दिया तो शांति से बैठोगे तो स्वयं होगा। ऐसे ही पहले पांचों पापों को बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काल लगी आ जाएगी। भैया यथार्थ मानिए, काल लगी है क्या? क्या संगी पंचेंद्री पर्याप्त कर्म भूमिया, संगी पंचेंद्री पर्याप्त कर्म भूमिया, ये सब आपके पास है कि नहीं? ये सब आपके पास है, तो यही तो काल लगी है। अब आप मुनिराज क्यों नहीं बन रहे हो? कहोगे मुनिराज पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। अरे भाई, सरकार सिद्ध ग्रंथ में काल बदले की 3 परिभाषाएं दी हैं। जिस समय को संसार की दशा अर्थ पुद्गल प्राप्त काल शेष है वह काल करती है। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त कर्म भूमि जातक है दूसरी काल करती है। कर्म की स्थिति को अंतः पूर्ण कोई प्रमाण कर लेना यह तीसरी काल करने की परिभाषा है। इसमें कहां लिखा है कि आ जाएगी जब अंतः पूर्ण कोई करेगा तो आपको पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। अंतःपूर्ण कोई सागर प्रमाण कर्म की स्थिति को निज पुरुषार्थ से करेगा। इसलिए इतना ध्यान रखना, चारित्र्य की हीनता तो दुनिया को दिख जाएगी, पर ज्ञान की
कर लो, अखंड रूप से एक शब्द का प्रयोग कर दिया। अब जहां जहां जैसे जैसे आपको राग चल रहा है, वैसे वैसे बंद हो रहा है। जहां राग है वहां नियत बंद है। लौकिक कुशलता तो लौकिक कुशलता तो अध्यात्म से अकुशलता है। लौकिक कुशलता अध्यात्म से अकुशलता है। आचार्य तो सर्वार्थ सिद्धि को कहते हैं, प्रमाद कुशलेश्व न धरः। अर्थात कुशल क्रिया में अनादर करना, इसका नाम प्रमाद है। कुशल क्रिया क्या है? पांच कामों से रहित बुद्धि, पंच परमेश्वर की आराधना, पांच महाव्रतों का पालन ही कुशल क्रिया है। इन सबसे रहित होकर जो जो क्रियाएं कर रही हैं, ये सब अकुशल क्रियाएं हैं। और आगे कौन सा टिकट में क्या काम? एक घड़ी गोद शरीरे जीवा ब्रह्म अमानदो तिष्ठा सिद्धे हिमत गुणा सब्बे विदित विधिकालेन। क्या कहते हैं? माताओं सुनो ध्यान से, आलू छोड़ देती हो और शकरकंदी सकला खाती हो। अदरक तो बड़ा अमृत होता है, जबकि आचार्य ने अदरक खाने को सबसे पहले मना किया। अदरक मूलक मच्छाणी एक निकोर सारी जीवन प्रमाणो दिट्ठा। ये क्या कहना चाहते हैं आचार्य? एक निकोर के शरीर में द्रव्य प्रमाण से देखा है क्या? सिद्धो हम अनंत गुणा सभ्य विधित कालेन। अतीत काल में जितने सिद्ध भगवान हो चुके हैं, उतने एक आलू के अंश में, चाहे पूरी हो या गाजर, आगे आगे जितने कंद हैं उनके अंश भाग में जीव है। अंश भाग में वे सब सिद्धों की शक्ति से युक्त हैं। अरे भैया, तुम भावी सिद्धों को कैसे खा जाते हो? धिक्कार! किसी को बैराग नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आज सुन लो, चिंतन करना, जब भाव बने तब विचार करना। जैन दर्शन में बरात थोपा नहीं जाता है, जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है, पर समझाया जरूर जाता है। इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी गहरी कमजोरी है। आचार का मतलब है सड़ी सामग्री। मैंने जानकर कहा था राग क्या वस्तु है और वैराग क्या वस्तु है, बता करें। ज्ञान है जो, यही तो आत्मानुभूति। मैंने कहा आचार छोड़ दो, अब भीतर ही कौन सी वस्तु तुझे छोड़ने, कौन सी वस्तु तुझे छोड़ने नहीं दे रही? आत्मा की रागानुभूति। वह तुझे छोड़ने नहीं दे रही है।
की रागानुभूति। अरे वस्तु में राग होता ही नहीं है। हे रागी, तेरी आत्मा राग पर्याय में बैठी है, वह रागानुभूति तेरी है। यदि वही रागानुभूति हट जाए तो स्वात्मानुभूति में प्रवेश कर जाएगा। तू तो ऐसे ज्ञानी है, वस्तु वस्तु में है, मैं में हूं और मस्ती से खाता है। नहीं, यह द्रव्यानुभव का दुरुपयोग मत करना। निर्गंध से रागाधिक अध्यवसाय ही बंध का हेतु होता है। इस बात को कहने के लिए और अध्ययन करते हैं और बताते हैं, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं दुखी करता हूं, ऐसा रागाधिक अध्यवसाय भाव करके शुद्धात्म भाव से शुद्ध हुआ है, वह सुख दुख परिणाम जीव के हैं। ये जो भी सुख दुख है, ये जीव के सौपातिक कर्म के अधीन, ये सब कर्म के अधीन है। पर के द्वारा ना सुखी होता है और ना दुखी होता है। परमार्थ दृष्टि से ऐसा, बिल्कुल ऐसा समझना चाहिए। व्यवहार निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से आपको कोई सुखी दुखी करता है, परंतु यथार्थ तो यही है कि 100 कर्म की वजह से ही सुखी दुखी होता है। ऐसे भाव शुद्धात्म ज्ञान से श्रद्धांत शुद्धात्मा का अनुष्ठान यही है, इससे मोक्ष मार्ग। अभेद रत्नत्रय ऐसे अनुष्ठान से शून्य होता हुआ पाप पुण्य का बंधक होता है। या पर जीव के स्मरण में जीव के सौपादिक कर्म की अधिकता है, अत्यवसाय हिंसा का आयतन है। इसी बात को समय 262 नंबर गाथा में आचार्य कहते हैं, अर्जुवसितेन बंधो सत्य मारे उमा विमारे ओ ऐसो वर्ण समासो जीवारम निश्चयस। कुंद स्वामी के 10 में मुमुक्षुओं के प्रति कितनी करुणा होगी, घोर करुणा उस जीव के अंदर थी, क्योंकि चलते हुए जीवों को नहीं मारना। ये तो अनेक जीवों ने बोल दिया, जीवों के मारने के भाव मत लाना, यह भी बहुत लोगों ने बोल दिया। पर जीवों के मारने या बचाने के भाव भी मत लाना। इसको कहने वाला कोई योगी है तो वह है आचार्य कुंद स्वामी जीवों के मारने से जितना बंद तूने किया है, वह एक जीव के मारने में बंद किया है, पर जीवों को नहीं मारना। इस राग में आकर के तुम दूसरे से झगड़ा किया, कोटि कोटि मर गए, उस झगड़ा का निपटारा करने में फिर भी कोई निपटारा नहीं होता है। इसलिए कहा, जितनी हिंसा के नाम पर खड़ी हुई है, उतनी हिंसाएं धर्म के नाम पर हुई है। सांप्रदायिकता के कारण कितना नाश हुआ है, मंदिर नष्ट हुए, प्रतिमाएं नष्ट हुई, समाज के लोग नष्ट हुए। क्या कारण था कि परमेश्वर जी को हाथी के पैर में कुचला दिया, दीवाना मंजन को क्यों फांसी दी गई? संप्रदाय का राग बिना राग की द्वेष का जन्म नहीं होता। जब किसी से गहरा राग हो जाता है, उस रागी को कोई दूसरा दिख जाए
तो द्वेष हो जाता है। तो राग से बचे, द्वेष से बचे और निश्चित सम्यक मिथ्यात्व के बारे में जानकर मिथ्यात्व को तज कर सम्यक को ग्रहण करें। विषय में जब उपासना को